नमस्कार, आप सभी को लोहड़ी और मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं हूं अश्विनी कुमार। आज हम चर्चा करने वाले हैं डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम की आने वाली फिल्म मैसेंजर ऑफ गॉड पर। सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म पे प्रदर्शन पर रोक लगाने के बाद समीक्षा के लिए FCAT को भेजा है। अंदेशा है कि फिल्म धार्मिक भावनाओं पर चोट पहुंचाएगी, लेकिन ऐसा हर बार तो नहीं होता कि किसी फिल्म को विरोध के अंदेशे में रोका जाए। न हम राम रहीम को सही बताने जा रहे हैं और न ही हम विरोध करने वालों के साथ है। हमारी कोशिश आज है कि हम सेंसर बोर्ड के कामकाज को समझे। आखिर एक फिल्म विरोध के अंदेशे में कैसे रुक जाती है? कई फिल्में लगातार विरोध के बावजूद कैसे कामयाब हो जाती है? क्या विवादों के साथ सेंसर बोर्ड का कहीं ना कहीं रोल होता है या फिर ये सिर्फ हमारा एक अनुमान है? आप अपनी राय फोन लाइन्स पर दे सकते हैं। चर्चा जारी रहेगी। एक तो सवाल है, कौन से भगवान पे विश्वास करें? आज के इश्यू पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सेंसर बोर्ड के पूर्व सदस्य अवध शर्मा जी हमारे साथ हैं, फिल्म निर्माता RK शारा जी हमारे साथ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता सूरज सोनी जी और राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रोफेसर आचार्य कौशलेंद्र दास जी इस बातचीत में हमारे साथ होंगे। 16 जनवरी को मैसेंजर ऑफ गॉड लेकर आने वाले गुरमीत राम रहीम की उम्मीदों को सेंसर बोर्ड ऑफ इंडिया ने फिलहाल करारा झटका दिया है। राम रहीम के मुताबिक ये फिल्म भ्रष्टाचार और ड्रग माफिया के खिलाफ उनकी लड़ाई की झलक है, जिसमें वो मैसेंजर ऑफ गॉड यानी ईश्वर के संदेश वाहक बने हैं। लेकिन इसके उलट जाकर सिख समाज ने पंजाब के साथ साथ सरहद से सटे कई इलाकों में इस फिल्म का विरोध शुरू कर दिया। सिख धर्म से जुड़े लोगों ने फिल्म पर आपत्ति जताई और फिल्म के प्रदर्शन को हरी झंडी न देने की अपील की थी। सिखों के सबसे बड़े धार्मिक संगठन अकाल तख्त समेत कई संस्थाओं ने पंजाब सरकार से फिल्म पर रोक लगाने की मांग की थी। ऐसे में सेंसर बोर्ड ने फिल्म को सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दिया। बोर्ड अधिकारियों ने कहा कि बोर्ड की एक समीक्षा समिति ने एक मत होकर ये फैसला किया। अब इसका फैसला फिल्म प्रमाणन अपीलीय न्यायाधिकरण यानी FCAT करेगा। अंदेशा है कि फिल्म में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई थी, लेकिन यहाँ सवाल रिलीज से पहले की रोक पर है, क्योंकि 16 जनवरी को फिल्म को रिलीज होना था। इससे पहले हर टीवी चैनल पर इसका प्रोमो जोर शोर के साथ दिखाया जा रहा है। खुद राम रहीम और उनके समर्थक भी फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं। तो क्या अब रोक के बाद वो लोग चुप रहेंगे? क्या फिल्म के प्रोमोज को दिखाने की इजाजत नहीं ली जाती, या फिर फिल्मों के प्रचार का हथकंडा ये विवाद होते हैं, जिनका जरिया बनता है सेंसर बोर्ड? क्या फिल्म में राम रहीम का पैगाम गलत था, या फिर धार्मिक संगठनों के दबाव में आकर ये फैसला लिया गया? क्योंकि बीते दिनों हर विरोध के बावजूद PK फिल्म का प्रदर्शन इशारा कुछ और ही करता है। अवध शर्मा जी, सबसे पहले आपका रुख करते हैं और आपसे ये जानना चाहेंगे कि सेंसर बोर्ड में अगर किसी फिल्म पर ऐतराज हो तो फिर उसके लिए क्या प्रक्रिया है जिसको फॉलो किया जाता है, और अगर इस ताज़ा उदाहरण को हम लोग देखें तो इसके मुताबिक आपको क्या लगता है? नमस्कार। नमस्कार। सेंसर बोर्ड में अगर फिल्म जो पैनल एडवाइजरी कमेटी होती है उसमें अगर रिजेक्ट हो जाती है या उसको रिजेक्ट कर देते हैं तो उसके अलावा जो सेंट्रल बोर्ड की जो कमेटी है उसमें जाता है। लेकिन ये जो फिल्म है, मुझे नहीं लगता कि ये फिल्म जो सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी है वो भी इसको पास करेगी, क्योंकि आपको मैं पिछले दिनों में जानना चाहता हूँ। पिछले दिनों एक दिल्ली का राम हरियाणा की सीता करके एक वीडियो एल्बम निकला। जब मैं मेंबर था, जब मैंने उसको पाबंद किया, उससे बड़े बड़े झगड़े हुए, फसाद हुए दिल्ली में, बहुत झगड़े हो गए, फसाद हो गए। उसमें दिल्ली में हरियाणा सीता जी को बीड़ी पीते हुए दिखाया गया, जबकि राम के लिए कहा गया कि मैं क्यों चलूं। तो जो इस तरह के धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ है, मेरे ख्याल से वो सेंसर बोर्ड से पास नहीं है। सेंसर बोर्ड क्या है, एक समाज का एक नियंत्रण है
समाज जो फिल्म इंडस्ट्री है उस पर एक नियंत्रण है सामाजिक रूप से जो सरकार लेकिन ने दिया है। मैंने जहां तक इस फिल्म के बारे में पढ़ा है, इस फिल्म पर ऐतराज इस बात पर है कि सिख संगठनों ने इसका विरोध किया है, क्योंकि गुरमीत राम रहीम को लेकर उनका ऐतराज हमेशा से रहा। इसके सिवा कोई विरोध वाली बात आपको नजर आती है? देखिए, सिख समाज हो चाहे हिंदू समाज हो चाहे कोई दूसरा समाज हो, ये सब हमारे देश के नागरिक हैं। अगर कोई एक समाज विरोध करता है तो हमें उसकी बात तो सुननी पड़ेगी ना। ये मतलब चाहे सिख हो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम समाज हो, अगर कोई समाज विरोध कर रहा है और समाज को लग रहा है कि उनकी धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ है तो हमें उसको रोक लगानी पड़ेगी। शारा साहब आपके पास आते हैं, आपसे जानना चाहते हैं कि सेंसर बोर्ड में जो इस तरह की प्रक्रियाएं होती हैं, क्या उन पर सवाल खड़े करना लाजमी होता है? कई बार सवाल खड़े होते हैं। मेरा ऐसा मानना है, जब तक कि फिल्म इंडस्ट्री की मैं इतने साल 40 साल से इस लाइन में हूँ, कि फिल्म सेंसर बोर्ड में जो सेंसर करने वाली कमेटी है उसमें फिल्म से जानकार लोग बहुत कम होते हैं। जैसे पहले शर्मिला जी इसमें थी, वो कितना समय दे पाती थी। फिल्म जब उसको सेंसर ने देखी ही नहीं या देखने के बाद सेंसर कर दी है तो अब उस पर रोक का कोई सवाल नहीं है। यही हुआ पीके फिल्म के साथ। पीके फिल्म सेंसर हो गई, पिक्चर रिलीज हो गई, 2 हफ्ते पिक्चर चल गई, कई धार्मिक संगठनों ने बातें उठाई। जब एक प्रारूप इसका बन जाए कि इस तरह की फिल्म धार्मिक भावनाओं की नहीं बनेगी, या कमेटी जो फिल्म अमूमन क्या होता है, मैं बहुत सी बार देखता हूँ, जैसे यहाँ टैक्स फ्री की कमेटी बनी हुई है, वहाँ सेंसर बोर्ड की कमेटी बनी हुई है, पूरे मेंबर समय पर पहुँचते नहीं हैं, फिल्म देखते नहीं हैं, कहते हैं हमको सीडी भिजवा दो, हम घर में देख लेंगे। वो देखते हैं या नहीं देखते हैं, साइन करते हैं या नहीं करते हैं, फिल्म सेंसर हो जाती है या टैक्स फ्री हो जाती है। ये भी एक हकीकत हो सकती है। चर्चा में कॉलर जुड़े हमारे साथ, डीडवाना से शौकत अली साहब हैं। बताइए आपका क्या कहना है? मेरा ख्याल सवाल ये है कि संत और गुरु और सूफियों को फिल्म बनाना शोभा नहीं देती है जी। ये फिल्म बना के मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली जी। ये आज यानी आम संत यानी इनके जो मानने वाले हैं उनको गलत संदेश जाएगा। शुक्रिया शौकत साहब आपकी इस राय के लिए। सूरज सोनी जी, आपका नजरिया समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ताज़ा एक फिल्म है जिसका विवाद रहा, विरोध प्रदर्शन में आप आगे रहे, और अब ये एक और फिल्म है जिस पर रोक लगी है। क्या दोनों में कहीं कथनी करने में फर्क नजर आया? देखिए सोनी, जिस प्रकार से दोनों मामले हमारे सामने हैं, उससे एक बात तो साबित होती है कि सेंसर बोर्ड के जो मेंबर हैं उनमें कहीं न कहीं बौद्धिक दिवालियेपन का उनको सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से विवादित फिल्में निकल करके सामने आ रही है, और ऐसी फिल्में जब समाज में आती है जिनसे धूम्रपान का संदेश जाता है, जिनसे कन्या भ्रूण हत्या का संदेश जाता है, जिनसे हिंसा का संदेश जाता है, उस समय तो सेंसर बोर्ड की कई कैंची नहीं चलती है। उस समय जब धार्मिक भावनाएं भड़काने वाली पीके जैसी पिक्चर आती है, डेली बेली जैसी अश्लील पिक्चर आती है, समाज के अंदर जो लोग उनको देख करके गुमराह हो रहे हैं, ऐसी प्रवृत्तियों पर रोक लगाने की बजाय सेंसर बोर्ड ऐसी पिक्चर पर रोक लगाना चाह रहा है जिसका उद्देश्य जैसा कि बताया, क्योंकि अभी इस पिक्चर की रिलीज नहीं हुई है और इसके बारे में कहना मैं समझता हूं कि जल्दबाजी होगी। फिर भी जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि वो नशा मुक्ति के लिए काम करना चाह रहे हैं, समाज के अंदर कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम के लिए उस पिक्चर में मैसेज है, तो ऐसे समय में ऐसी पिक्चर के लिए सेंसर बोर्ड को आपत्ति होती है, तो मैं समझता हूं कि ये उनके लिए एक बौद्धिक त्रासदी है। और सेंसर बोर्ड में सरकार को चाहिए कि सरकार की निगरानी के अंदर इस बोर्ड के अंदर जो है पूरी जो कमेटी है वो देख रेख में काम होना चाहिए, और पारदर्शिता जब तक नहीं होगी, जब तक समाज के अंदर इस प्रकार की आवाजें और स्वर उठते रहेंगे। जी चलिए, बीकानेर से जाकिर साहब हमारे साथ जुड़े हैं, कॉलर हैं। बताइए आपका क्या कहना है? जाकिर साहब, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? हाँ जी पहुँच रही है सर। जी बताइए, क्या कहना चाह रहे हैं आप? सर पहले तो मैं अपने सभी दर्शकों को और आपको चैनल साथी को आज के प्रकाश के ऊपर धन्यवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। दूसरी बात यह है कि ये जो राम रहीम का चरित्र दिखाया जाता है, तो ये तो अच्छी बात है ना कि किसी भी धर्म को किसी के साथ ले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला मैटर बिल्कुल बहुत बढ़िया अच्छा है। दूसरी बात है कि जो गलत धारणा है और गलत विषय जो दिखाते हैं वो बहुत गलत बात है, और ऐसी चीजें नहीं दिखानी चाहिए जिससे किसी भी धर्म का अपमान होता है, वो हिंदू होते हैं मुस्लिम होते हैं। ऐसे सेंसर बोर्ड को उस फिल्म पे उस पे केस दायर करना चाहिए जो
किसी की भावना से या किसी के धर्म से खिलवाड़ करता है, मेरा यही मानना है। और दूसरा बात है कि किसी भी धर्म के ऊपर जो गाना है या जो मौलवी के ऊपर या कुछ अभिनेत्री जैसे सीता का रोल होता है, किसी मुस्लिम के धर्म होता है किसी का रोल ऑफर करना या वो उसे अभद्र कपड़े पहन के उसको टीवी पे दिखाना दर्शकों के बीच में, ये भी गलत बात है सर। चलिए, सेंसर बोर्ड के अलग अलग पैमाने होते हैं और ऐसा क्यों होता है, ये एक बड़ा सवाल हो जाता है। शुक्रिया जाकिर साहब इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कौशलेंद्र दास जी, अक्सर फिल्मों को लेकर जब ऐतराज होता है, धार्मिक भावनाओं को भड़काने की बात होती है और खासतौर पर जिक्र होता है धार्मिक भावनाओं का। क्या होती हैं धार्मिक भावनाएं और किस तरह से उन पर ठेस पहुंचती है, ये जानना चाहते हैं। अश्विनी जी, ये बहुत ही एक नए तरह का विषय है जिस पे चर्चा किसी फिल्म के बिना देखे हम लोग उसकी चर्चा कर रहे हैं, और बहुत ही विश्वासपूर्वक किसी भी कथन के पक्ष या विपक्ष में बोलने की स्थिति में संभवतः बहुत से लोग नहीं हैं जब तक उन्होंने उसको नहीं देखा। तथापि जो बातें चैनल्स के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से हम तक पहुंची है, उन सब बातों के माध्यम से हम इस निष्कर्ष पर तो निर्विवाद रूप से पहुंच ही सकते हैं कि पिछले कई वर्षों में धर्म के जो नए नए कुकुरमुत्ते के स्वरूप प्रकट हुए हैं, और उनमें से 2-4 संतों की स्थिति हम लोगों ने विगत दिनों में देखी है। आसाराम जी जोधपुर में जेल में हैं, अभी दिल्ली चले गए। रामपाल जी की स्थिति हम लोगों ने देखी है। उसी तरह से बिना किसी बड़े शास्त्र विचार के, बिना किसी बड़ी परंपरा से जुड़े जो लोगों ने अपने अपने संप्रदाय को, लोगों को अच्छा दिखा करके विकसित तो कर लिया है, मगर उस अच्छे के चेहरे के पीछे जो काम हो रहे हैं, जब तक हम उनको नहीं जानते हैं तब तक इन फिल्मों के प्रसारण को करना और नहीं करना बेमतलब की बातें हैं। मैं एक बात यहाँ कहना चाहता हूँ अश्विनी जी, कि एक साधु जो अपने आप को संत कहते हैं, अपने आप को एक परंपरा और पंथ का स्वामी कहते हैं, वो एक रॉक स्टार की जैसे मंच पर चल रहे हैं। वो किस धर्म की मर्यादा है? वो न सनातन धर्म की मर्यादा है, न सिख पंथ की मर्यादा है, न इस्लाम मतावलंबियों की मर्यादा है, और उसके पक्ष में लोग बोल रहे हैं कि एक संत को इस तरह से कि सत्संग के अंदर बूढ़े लोग आते हैं तो जवान लोगों को आकर्षित करने के लिए हम लोग इस तरह की फिल्म बनाएं, युवाओं को आकर्षित करने के लिए मात्र फिल्म ही एक बॉलीवुड ही अंतिम सहारा रह गया। आप कल्पना कीजिए, पूरे देश में सेंसर बोर्ड, और जिसको इतना बड़ा मुद्दा बनाया गया है, देश की 80% जनता को तो ये पता ही नहीं है कि किस मुद्दे को लेकर के पूरे देश में बहस छिड़ी हुई है। गरीबी से लोग जूझ रहे हैं, अस्वच्छता से जूझ रहे हैं, अशिक्षा से जूझ रहे हैं। उन सब मुद्दों को छोड़ करके केवल अपने आप को दिखाने के लिए इस तरह का अभद्र प्रदर्शन, इस तरह से रॉक स्टार की जैसे आप अपने आप को लगता है अगर ऐसा कोई संत इस तरह का काम करता है तो वो धार्मिक भावना, वो बिल्कुल गलत। चलिए, चर्चा में राजीव जी हमारे साथ जुड़े हैं, श्री गंगानगर से आप हैं, बताइए राजीव जी। जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद देना चाहूंगा जो इस मुद्दे को आपने दिखाया है, प्रसारण कर रहे हैं। मैं आपको सिर्फ यह बता देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान का जो सेंसर बोर्ड है उससे सभी वाकिफ है, उस सेंसर बोर्ड से, कि यहाँ पर इस सेंसर बोर्ड के जरिए ही कई ऐसी फिल्में जो रिलीज हो चुकी हैं जिनका बाद में विवाद होता है, बाद में विरोध होता है, लेकिन एक ऐसी फिल्म जिसके बारे में अभी कुछ पता ही नहीं है कि किस तरह की ये फिल्म आ रही है या क्या मैसेज लेकर आ रही है, उसके बावजूद उससे पहले इस फिल्म पर रोक लगा देना सरासर गलत है। हाँ, चाहिए ये था कि इस फिल्म को रिलीज करते फिर देखते कि क्या विरोध सामने आ रहा है। जहां तक मेरी समझ में है कि डेरा सच्चा सौदा जो कि बाबा राम रहीम है, वे कई समाज सेवा में कार्यों में आगे रहे हैं, अच्छे मैसेज दिए, तो देखना यह भी जरूरी है कि इस बार वे क्या चीज लेकर आ रहे हैं। अगर गलत है तो ठीक है, विरोध होना भी चाहिए, जायज अगर कोई चीज गलत है, लेकिन रिलीज होने से पहले यह कहना कि इसमें कुछ गलत है, ये गलत बात है। जी चलिए, ये भी एक पक्ष है। शुक्रिया राजीव जी, इस चर्चा में आए और अपना पक्ष आपने दिया। ब्रेक का कॉल आ रहा है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक के बाद तुरंत वापसी होगी और समझने की कोशिश करेंगे अलग अलग पहलुओं से आखिर मैसेंजर ऑफ गॉड में ऐसा क्या है जिस पर ऐतराज है, ऐसा क्या है जिसके कारण ये फिल्म बनाई गई, और ऐसा क्या है जिसके कारण इसे दिखाया जाना चाहिए या नहीं दिखाया जाना चाहिए। चर्चा जारी रहेगी। बिग फाइट पे कॉल करके आप अपनी राय दे सकते हैं। ब्रेक पर जा रहे हैं। इस विषय पे रोक लगाई है कि इस फिल्म के संचालन से धार्मिक उन्माद जो है वो फैल सकता है, सांप्रदायिकता फैल सकती है, जबकि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने पीके के लिए भी ये विरोध दर्ज करवाया था और जगह जगह विरोध प्रदर्शन हुए थे। उसमें कहीं भी सेंसर बोर्ड ने उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया, किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की। क्या सेंसर बोर्ड की ये दोगली नीति नहीं है? सेंसर बोर्ड ने जो ये लगाई है
उसके वो उनकी नीतियों का पालन हो रहा है। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग कि जो हमारी संस्था है उसके अनुसार कि ऐसा मूवी में कुछ भी नहीं है जो कि रोक लगाने लायक हो। भारतीय विधि द्वारा निर्मित एक संस्था है और भारतीय विधि के द्वारा जो बनाए गए नियम कानून है उसी को ये फॉलो करती है और हमें भी ये पूरी उम्मीद है कि उसी विधि को ये फॉलो करते हुए जो डेरा सच्चा सौदा द्वारा निर्मित मूवी है उसे ये आगे बढ़ाएगी। गुरुजी ने भी ये कहा है कि अगर इसमें कोई ऐसी बात है जिससे कि सामाजिक भावनाएं भड़क सकती हैं तो हम इस ऐसी सीन को काटने के लिए तैयार हैं। हमारा एक सवाल है, कौन से भगवान पे विश्वास करें? एक सवाल है, कौन से भगवान पे विश्वास करें? जी सरकार से तो यही कहना चाह रहे हैं कि अगर हमारी फिल्म में कुछ भी ऐसी चीज हो तो हमें जरूर बताइए जो समाज को भड़का सकती है और हम उस चीज को खुशी खुशी बदल देंगे। हमें कोई ऐसा फर्क पड़ने वाला नहीं, लेकिन हमने ऐसी चीज रखी ही नहीं। जी हाँ, ये राम रहीम कहते हैं कि मैसेंजर ऑफ गॉड में अगर ऐतराज जैसा कुछ है तो बदल दिया जाएगा। फिर ऐतराज क्यों? सुनिए राम रहीम को। भगवान जो हमारे अंदर बैठा है वो आपके अंदर भी बैठा है, सिर्फ ये बात तो हमने जरूर कही है। और किसी भी जगह पे कोई हमने भगवान नहीं, आपने शायद डायलॉग सुना होगा, हम तो सिर्फ एक इंसान हैं, हमने ये शरेआम बोला है। अब जी तो और जहां तक सेंसर का तो उनकी मीटिंग चल रही है, हमें जो बताया गया कि उनकी मीटिंग अभी चल रही है, वो देख रहे हैं उससे। कहा जाता है डेरा प्रमुख पर हत्या और बलात्कार जैसे आरोप हैं, पर उन्हें महापुरुष की तरह दिखाया गया है। क्या ये काफी है? वहीं एक और ऐतराज की वजह है सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जैसी पोशाकों का पहना जाना, जिसके चलते धार्मिक भावनाएं बिगड़ने का डर है। एक डजन बड़े पेट वाले गणपति दे, 8 बॉडी बिल्डर हनुमान दे, क्या 250 वाला कृष्णा दे और 5 वो टाइगर वाली दे शेरा वाली माँ। 3 डजन हो गया ना, तो फिर 3 साईं बाबा बोनस में मिलेगा ना यार। एक तो भगवान देना भैया। कौन सा वाला है? ये 20 का, ये 50 का, ये 100 और ये 500। फर्क का है ये 20 वाला और ये 500 वाला में? साइज का फर्क है बस, बाकी सेम टू सेम। तो ये 20 वाला भी ठीक है, काम करता है ना? ला 15 दे। हैं? 15। विरोध तो इन दृश्यों का भी हुआ था, लेकिन फर्क था फिल्म के प्रदर्शन के बाद बवाल मचाया जाना। इन दृश्यों को भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बताया गया। भगवान हमको बहुत भूख लगा है, तने कुछ खाए के लिए। दरअसल फिल्मों का यही दस्तूर रहा है, समाज के अच्छे और बुरे पहलू को ऐसे ही दिखाया जाता है। धार्मिक मुद्दों से परे सामाजिक परिदृश्य भी फिल्मों का हिस्सा रहे हैं। फायर फिल्म का विरोध समलैंगिक मुद्दों को दिखाए जाने पर था, तो सिंह इज किंग में अक्षय कुमार की दाढ़ी को लेकर धार्मिक संगठनों का ऐतराज था। तो फिर इस बार सेंसर बोर्ड को ऐसा क्या हुआ? ये डर है या फिर कुछ और? आज हमारा सवाल है, क्या फिल्मों पर रोक को लेकर सेंसर बोर्ड पक्षपात करता है? firstindianews.com हमारी वेबसाइट है, इस पर आप अपनी राय दे सकते हैं। फेसबुक और ट्विटर पर भी आप बता सकते हैं इस सवाल पर आप क्या सोचते हैं। लंबे इंतजार के साथ श्री गंगानगर से हरजीत सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। बताइए हरजीत जी, आपका क्या कहना है? हरजीत सिंह जी, लगता है कॉलर डिस्कनेक्ट हो गए, लेकिन सवाल हमारा बरकरार है। मैं उसी सवाल को लेकर अवधेश जी आपके पास में आता हूं। क्या पक्षपात की गुंजाइश कहीं होती है किसी फिल्म में? नहीं, आपका ये जो अश्वनी जी ये बात कहना है पक्षपात की कहीं गुंजाइश होती है, ये तो नहीं है। लेकिन एक बात जरूर, जब हम सेंसर बोर्ड के मेंबर थे, हमने उठाई थी कि इस जो बोर्ड का चेयरमैन है वो ना इंडस्ट्री से बनाया जाए, क्योंकि
जो बोर्ड का चेयरमैन इंडस्ट्री से बनता है। मतलब आप मान लेते हैं कि सेंसर बोर्ड में कमियां तो होती है, कहीं पर कमी होती है? नहीं नहीं, मेरी बात सुनिए, आप पहले पूरी बात सुनिए। जो सेंसर बोर्ड का चेयरमैन होता है उसका जो अगर इंडस्ट्री से होगा तो उसका सॉफ्ट कॉर्नर कहीं ना कहीं इंडस्ट्री की तरफ होता है, लेकिन हम जो लोग मेंबर्स जो पब्लिक उससे आते हैं, समाज से आते हैं, तो उनका कहीं कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं। और मैंने तो इतना बड़ा काम किया है, मुझे आज तक ने दिखाया, इंडिया न्यूज़ वो अपने स्टार न्यूज़ ने दिखाया, मैंने जो काम किया सेंसर बोर्ड के लिए 56,000 करोड़ रुपए जो फिल्म इंडस्ट्री साल में नुकसान पहुंचा रही थी सेंसर बोर्ड को, उसको मैंने रेवेन्यू जनरेट करने का काम किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो वो ये आप जो कह रहे हैं कि कहीं पक्षपात होता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि किसी न किसी तरह से देखिए हमने वो तस्वीरें भी देखी जिन पर ऐतराज हुआ करता था, और हम इस मूवी पर ऐतराज को भी देख रहे हैं। इसलिए सवाल है, प्रकाश चंद जी भरतपुर से हमारे साथ जुड़े हैं, बताइए आपका क्या कहना है? हेलो सर जी सुन पा रहे हैं आपको? सुन पा रहे सर जी। ये है आप ये सेंसर बोर्ड से जो प्रकाश करते हैं जो फिल्म बनाने के लिए। जी हेलो जी सुन पा रहे हैं आपको, बताइए। हाँ, जो फिल्म बनाने पे जैसे आप ऐतराज पीछे जैसे फिल्म बन जाती है कोई, और उस पर ऐतराज आप पीछे जताते हैं कि उस पर जैसे पाबंदी लगा देते हैं, ये आप पहले ही क्यों नहीं करते इस प्रक्रिया को? जी बिल्कुल, ये सवाल बड़ा है, मैं इस पर लगातार चर्चा करता रहूंगा। कौशलेंद्र दास जी आपके पास में आते हैं। हमने उन दृश्यों को भी देखा जिन पर बीते दिनों ऐतराज हुआ करता था, विरोध हुआ उनका, लेकिन उनके बावजूद वो फिल्में चली, प्रदर्शित हुई, और एक फिल्म ऐसी है जो आने से पहले ही इस आशंका से रुक जाती है कि उसका विरोध हो सकता है। तो ऐसे में कहीं धार्मिक भावनाएं, आपको नहीं लगता उनको लेकर भी फर्क होता है? देखिए अश्विनी जी, एक बात स्पष्ट है, आस्था को तर्कों से कभी नहीं काटा जा सकता। आस्था आपकी किसमें हो जाए वो भगवान मालिक है, जिसमें आस्था हो जाए आदमी उसको ईश्वर मानने लगता है। तो यदि कोई आदमी कहे साहब मैं इनको ईश्वर मानता हूँ, दूसरा बोले ईश्वर नहीं है, तो आपके पास कोई प्रमाण नहीं है। जो उनको ईश्वर बता रहा है उसके पास भी कोई प्रमाण नहीं है कि ईश्वर कैसे हैं, और जो उनके ईश्वरत्व का विरोध कर रहा है उसके पास भी कोई प्रमाण नहीं है। मगर मैं एक बात स्पष्ट रूप से आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ कि डेरा सच्चा सौदा वाले राम रहीम जी जो कह रहे हैं भगवान का मैसेंजर, भगवान का जो मतलब संदेश वाहक अपने आप को बताना, वस्तुतः भारतीय शास्त्र, भारतीय दर्शन और भारत की जो परंपरा है, हमारी परंपरा के अंदर कोई एक व्यक्ति भगवान का कभी भी संदेश वाहक नहीं होता। ये पूरी सृष्टि और हम आप सारे इस संसार के जितने भी जीव हैं, जितने भी जड़ हैं, जितने भी वृक्ष हैं, ये सब ईश्वर के संदेश वाहक हैं। ये ईश्वर को ही अपने स्वरूप से प्रकट आप मानते प्रस्तुतिकरण गलत हो सकता है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मेरे कहने का इतना सा तात्पर्य है कि भगवान का विरोध करो और आपकी फिल्म को टैक्स फ्री करवा लो, ये भारत में ही संभव है। अच्छा, एक बात मैं बहुत कटु सत्य कहने जा रहा हूं, मेरा किसी धर्म से कोई विरोध नहीं है। ये जब भी विरोध होगा, आप देखिए क्यों जरूरत पड़ती है विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को विरोध करने की, आप सोचिए जरा क्यों। बिल्कुल, मैं यही सवाल कर रहा हूं। मैं अश्विनी जी एक बात कहना चाह रहा हूं, क्योंकि जब भी विरोध करें, जब भी फिल्म सेंसर बोर्ड पास कर देता है, 99.99% फिल्में वही होती है जिनमें हिंदू या हिंदुत्व से संबंधित भावनाओं के ऊपर करारी ठेस पहुंचाई जाती है। बाकी धर्म वालों पे तो आपकी स्थिति नहीं है ना। आप देखिए ना धार्मिक सीरियल्स के अंदर आप क्या क्या दिखा रहे हैं, जचे जो दिखा रहे हैं। नहीं, हमने देखा ना, उससे बड़ा उदाहरण हमने देखा जो मैसेंजर ऑफ गॉड है उसको लेकर। प्रवीण कुमार जी गंगानगर से जुड़े, आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी, मैं सेंसर बोर्ड के बारे में कहना चाहता हूँ। जो स्पष्ट नंगापन जो होता है पिक्चरों के अंदर, जो परिवार वाले इकट्ठे बैठ के नहीं देख सकते पिक्चर को, उस पिक्चर को आप सेंसर बोर्ड पास कर देती है। और जो पिक्चर धार्मिक संदेश देना चाहती है उसके बारे में वो बैन लगा रही है। जी, राजेश जी अलवर से हमारे साथ हैं। राजेश जी, हेलो जी, सुन पा रहे हैं आपको? राजेश जी बताइए क्या कहना है आपका? देखिए सर, मैं अभिजीत सिंह आपको पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप ये बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं बिग फाइट। शुक्रिया सर। प्रोग्राम थोड़ा टाइम बढ़ाएं थोड़ा सा, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम आपका। बिल्कुल सर, जो प्रोग्राम आप करते हैं बिग फाइट का। जी सर, शुक्रिया आपकी इस राय के लिए। आज के विषय पर कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ सर, मैं कहना चाहता हूँ कि भगवान के नाम पर जो फिल्म दिखाई जाती है ये गलत है सर, इनको पहले ही रोकना चाहिए सर जी, प्रथम स्तर पर रोक देना चाहिए ताकि फिर सर ये पहले ही रोक देनी चाहिए, आप ऐसा कहना चाह रहे हैं। शुक्रिया राजेश जी, इस चर्चा में आप शामिल हुए। सूरज सोनी जी, अब आपका रुख करते हैं। कौशलेंद्र दास जी का जो कहना है उससे आप इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि विरोध प्रदर्शन में आप शामिल थे बीते दिनों? देखिए, मैंने पहले भी कहा था, ऐसी कोई पिक्चर आती है, ऐसा कोई संदेश आता है जिससे आस्थाओं पे प्रहार होता है, धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ होता है, तो निसंदेह उन पे रोक होनी चाहिए। लेकिन अभी जो पिक्चर रिलीज नहीं हुई है
और जिस पिक्चर के अंदर समाज के अंदर संदेश जाता है कि कन्या भ्रूण हत्या को रोक दिया जाए, समाज में ये संदेश जाता है कि नशा मुक्ति से समाज युक्त हो, तो सूरज सोनी भी एक सामाजिक कार्यकर्ता है और सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं देखता हूं समाज के अंदर जाकर के कि आज भी लोगों के अंदर, विशेष करके गांवों के अंदर, ढाणियों के अंदर, अशिक्षित क्षेत्र के अंदर लोग आज समाज को गलत दिशा में लेकर के जा रहे हैं। और ऐसे समय में ये जो संत राम रहीम है ये ऐसा प्रयास करते हैं तो हम इसका पूर्ण समर्थन करते हैं। और रही बात सेंसर बोर्ड की, तो सेंसर बोर्ड का जो आकलन है वो सामाजिक आईने के अनुरूप नहीं होता है और न आज तक रहा है, और अनुरूप होता तो ऐसी अश्लील पिक्चरें समाज को देखने को नहीं मिलती, इस प्रकार की हिंसात्मक पिक्चरें समाज को देखने को नहीं मिलती, इस प्रकार की मारधाड़ और धार्मिक भावनाओं से आहत युक्त पिक्चरें समाज के अंदर नहीं आती। तो ये जो आस्थाओं की बात सेंसर बोर्ड द्वारा की जाती है, मैं ये कहना चाहूंगा कि आस्था का कोई रंग नहीं होता है, हरे और लाल चश्मे से इसको देखा जाएगा, भगवा और सफेद चश्मे से इसको देखा जाएगा तो समाज के अंदर विषमता उस बात का ख्याल नहीं किया जाता। चलिए सारा साहब आपके पास में आते हैं, आपसे मैं जानना चाहूंगा, इससे आगे कुछ बयान करना चाहेंगे आप? आपको लगता है कि सेंसर बोर्ड में फर्क कहीं पर होता है या फिर निरपेक्ष बात होती है? नहीं, फर्क तो होता है। अभी कुछ दिन पहले एक सेंसर बोर्ड का अधिकारी रिश्वत लेते पकड़ा गया था एक फिल्म के सेंसर के लिए, और वहाँ भी प्रायोरिटी चलती है, वहाँ लिस्टिंग होती है फिल्मों की, फिल्म देखने की लिस्टिंग होती है कि मैसेंजर ऑफ गॉड को लेकर आपका क्या कहना है? इसके पीछे कहीं तर्क है, रोक के पीछे कुछ हो सकती है वजह? देखिए, वजह तो मेरे हिसाब से कई पहलू हैं कि बहुत से लोग फिल्म को पॉपुलर करने के लिए पहले उसमें एजेंडा शुरू करवा देते हैं, फिर वो फिल्म बाद में ऐसा कुछ नहीं निकलती, पास हो जाती है, सेंसर हो चुकी है, रीसेंसर में जाएगी, सर्टिफिकेट लेगी, पिक्चर रिलीज होगी। उन्होंने पिक्चर सब जगह बुक कर दी है, परसों तक देखनी पड़ेगी रिवाइजिंग कमेटी को, तब फिल्म आगे निकल पाएगी। बाकी जहाँ तक फिल्म का ऐसा प्रारूप बनना चाहिए सेंसर बोर्ड में कि वो सेंसर होने से पहले ही उसका पूरा लेखा जोखा निकाल ले, या ऐसा प्रारूप बनना भी इस तरह की कोई फिल्में धार्मिक टेस्ट के लिए नहीं बनाओगे। पीके फिल्म इतना एजेंडा बना, इतना हुआ, इतना विरोध हुआ, 2 स्टेट ने, जहाँ बीजेपी स्टेट नहीं थी वहाँ पर टैक्स फ्री कर दी फिल्म को। शरद साहब देखिए, इस फिल्म का प्रोमो हर टीवी चैनल पर दिखाया जा रहा है आज की तारीख में, फिल्म की तारीख तय हो गई, तो इससे पहले सेंसर बोर्ड की भूमिका क्या होती है? नहीं, सेंसर बोर्ड की तो जहां सेंसर सर्टिफिकेट निकलेगी भूमिका खत्म हो गई, तो बाद में सर्टिफिकेट जारी करने के बाद में ये रोक लगाई गई। मेरे ख्याल से इसका सर्टिफिकेट जारी हुए 20 दिन हो चुके। नहीं, मैं आपसे 1 मिनट बीच में, 20 दिन हो चुके। अश्वनी जी, एक बात कहना चाहूंगा, देश के कानून के अनुसार जो फिल्म रिलीज हो जाती है उसके बाद थिएटर में लग गई, उसके बाद भी अगर कोई सेंसर बोर्ड का मेंबर उसको जाके देखता है और उसको लगता है कि जो उन्होंने कट किया। अवधेश साहब, यही बड़ा सवाल मैं वही कर रहा हूं आपसे, फिल्म को सर्टिफिकेट मिल गया, फिल्म की रिलीज डेट तय हो गई, तो एक निर्माता के लिए वो तो एक घातक सिद्ध हो सकता है। ये धार्मिक भावनाओं का मसला, आमतौर पर बात कीजिए। रावत जी जो कह रहे हैं कि कट हो गया वो दिखा दिया, ऐसा नहीं। सेंसर सर्टिफिकेट के पीछे लिखा होता है कि इतने मीटर से लेके इतने सेंटीमीटर तक हमने कट किया है, इस पोर्शन को यहाँ से लेकर वहां तक हमने कट किया। कई बार ऐसे जोड़ भी देते हैं जो कट किया हुआ है, उसको पेस्ट कर देते हैं। देखिए, हमने राम रहीम को भी सुना, राम रहीम कहते हैं ऐतराज वाली बात बताइए, मैं हटा दूंगा, रोक लगाने वाली क्या बात है, आप उस पर बात कीजिए। नहीं तो जनता चाह रही है ना सर, जनता जो समाज है, समाज ये चाह रहा है कि ये फिल्म रिलीज नहीं हो, तो समाज और बुलंदी के साथ अगर आवाज उठती है कि ये फिल्म रिलीज हो तो सेंसर बोर्ड कर देगा रिलीज। नहीं, समाज से आवाज क्यों उठ रही है? समाज से तो विरोध हो रहा है। मैं वही कह रहा हूं कि अगर कल को फिर डेरा सच्चा सौदा के फॉलोअर्स आते हैं और वो कहते हैं कि इसको रिलीज कर दीजिए, तो आप क्या रिलीज कर देंगे? तो ये तो देखना पड़ेगा ना कि कितने लोग कर रहे हैं और कितना लोग, मतलब ये लोकतंत्र है और इसमें वोटिंग परसेंटेज देखा जाएगा। लोकतंत्र है ये। चलिए, जब तो नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर होने के बाद में भी पिक्चर का सर्वाधिक विरोध भारत में हुआ है, भारत की सड़कों से लेकर के थिएटर तक लोगों ने विरोध किया है, तो सेंसर बोर्ड के कानों में इसकी गूंज नहीं पहुंची। अश्विनी जी, मेरा इसमें समझता हूं कि ये नाइंसाफी है। नहीं अश्विनी जी, मेरा इसमें एक बात ये कहना है कि जैसा अभी अवध जी ने कहा और आप जैसा कह रहे हैं, यदि कोई गलत चीज है और उसके पक्ष में भी यदि लोग प्रदर्शन कर रहे हो कि इसको रिलीज कीजिए, तो भी नहीं कर सकता भारत का संविधान जी। ये कोई तरीका नहीं है। मान लीजिए कोई गलत चीज है, आज आप देखिए संविधान से बंधा निर्विवाद रूप से ये बात सत्य है कि अश्लील साहित्य खूब देखा जा रहा है। पूरे भारत सरकार की इतनी बड़ी चिंता है कि कई साइट्स को ब्लॉक करने की बात चल रही है, मगर इतना विरोध होने के बाद भी सरकार उसको लागू थोड़े कर सकती है, नहीं कर सकती। जो चीज गलत है उसका भारत सरकार भी विरोध करेगी। जी बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है। स्वरूप जी हमारे साथ जुड़े हैं, श्री गंगानगर से आप है, बताइए।
सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप कह रहे हैं कि ये फिल्म बैन होनी चाहिए, बट यूथ जो है वो तो मांग रहा है फिल्म। हम यूथ हैं, जो मेरी उम्र है वो 21 ईयर्स है, और हम तो ये कह रहे हैं कि ये फिल्म लॉन्च होनी चाहिए। तो आप कह रहे हो कि देश कह रहा है कि फिल्म नहीं लॉन्च होनी चाहिए, तो कौन से देश? अगर आपको 5 करोड़ जनता ये कह रही है कि फिल्म लॉन्च होनी चाहिए, तो आप कहाँ से 20,000 की अब बात सुन रहे हो? बिल्कुल, हम यही आपका सवाल लेकर आ रहे हैं स्वरूप जी, और हम इसी सवाल को लेकर सेंसर बोर्ड पर सवाल कर रहे हैं। शुक्रिया, आप बिग फाइट में जुड़े। ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक के बाद तुरंत वापसी होगी, चर्चा जारी रहेगी। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो सुनेंगे कि राम रहीम खुद पर लगे मुकदमों को लेकर क्या बोलते हैं, और फिर फिल्म को लेकर उनकी क्या राय आती है। ब्रेक के बाद हमें तो सर बिल्कुल ही इसका लग रहा है विरोध है वो सही नहीं है। बिल्कुल बाबा जी की MSG फिल्म है वो बिल्कुल सही है। इसको रिलीज होने से पहले इसके ऊपर अपवाद, जैसे लोग अपवादी लोग हैं उसके अंदर कई लोग क्या कर रहे हैं, कहीं किसी के बैनर फाड़ रहे हैं, कहीं क्या कर रहे हैं। भी लोगों को फिल्म आने के बाद में भी दुनिया में पता चलेगा भी बाबा क्या मैसेज देना चाहते हैं, कैसी फिल्म है ये, क्या शिक्षा है, अच्छी शिक्षा है, बुरी शिक्षा है। फिल्में हमेशा समाज को एक सच और झूठ का आईना दिखाती हैं। जो फिल्म अभी रिलीज ही नहीं हुई उसके बारे में इतना विरोध किया जा रहा है, ये गलत है। पहले मूवी देख लें। जब जैसे विरोध की बात कर रहे हो, अगर खाली विरोध के ऊपर ही अगर बैन करना है, पीके का जो है, पीके का इतना विरोध हुआ, वैसे तो पूरा का पूरा पीके के अंदर जितना है सभी धर्मों पे एक तरह से वैसे तो सच ही दिखाया है, कटाक्ष है। आम ठेकेदारों के हिसाब से देखा जाए तो उन्होंने उसका विरोध भी किया है, लेकिन उसके ऊपर उसको बैन तो लगा ही नहीं। हमारा एक सवाल है, कौन से भगवान पे विश्वास करें?